तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 201 में बच्चों दो एल्कीन दिया हुआ है और H प्लस के साथ हीट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि एल्कीन का H प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल के साथ होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन सा एल्कीन करेगा, तो वही एल्कीन न्यूक्लियोफाइल बन करके H प्लस पर फास्टली अटैक करेगा जिस एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। यूँ भी बोल सकते हैं या फिर यूँ भी बोल सकते हैं कि वही एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले भाग लेगा जिसका इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों इस वाले में राइट हैंड साइड वाले एल्कीन में यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो होगा 3 डिग्री का, और जबकि इसमें दोनों में से कहीं पर भी बना दो बच्चों 1 डिग्री का। तो ऑब्वियस ही बात है राइट हैंड साइड वाला जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास अल्फा एच की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसके ऊपर अटैक होगा। अटैक जब होगा बच्चों तो यहाँ पर इस वाले पर बन जाएगा कार्बोकेटाइन, बन गया। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना बच्चों, इस कार्बोकेटाइन अब ये जो कार्बोकेटाइन बना इस कार्बोकेटाइन के ऊपर इस एल्कीन का अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल के रूप में। जैसे ही अटैक होगा बच्चों तो आपको पता है कि मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है। मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर कैटायन बनता है और एक कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर एक कार्बन बना देंगे और इससे हम 3 CH3 ग्रुप को इस प्रकार से जोड़ देंगे। जोड़ दिया साहब। अब उसके बाद बच्चों जैसे ही ये कार्बोकेटाइन बना तो आपको पता है वो कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा। तो यहाँ से बच्चों ये 1 और 2 है, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट अगर लगा दूँ मैं तो यहाँ से ये CH3 और ये CH पर पॉजिटिव चार्ज और फिर बच्चों यहाँ पर CH3 का होल थ्राइस इस तरह से बन जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों इसमें एक रीअरेंजमेंट की संभावना और दिख रही है। अब जो रीअरेंजमेंट होगा वो होगा 1 2 मिथाइल शिफ्ट वाला। तो जैसे 1 2 मिथाइल शिफ्ट लगाओगे बच्चों तो फाइनली यहाँ पर CH3 नीचे हो जाएगा। फिर उसके बाद जहाँ से हमने रीअरेंजमेंट कराया है वहाँ पर बच्चों एक कैटायन बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कैटायन बना लिया। तो फाइनली जिस कार्बन पर कैटायन बना वो हो गया अल्फ़ा कार्बन। आपको पता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है और ये बच्चों बीटा है। अब चूंकि जैसा कि इस रिएक्शन में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था H प्लस के साथ हीट है और हीटिंग कंडीशन में बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन होने के चांसेज होते हैं। बोले तो एल्कीन प्रोडक्ट के रूप में बनता है और चारों ऑप्शन में हमें एल्कीन ही एल्कीन दिख रहा है। तो हमें करना क्या है, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। अल्फ़ा जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसको अल्फ़ा मान लेंगे और उसके आजू बाजू वाले को बीटा मान लेंगे। बीटा वाले कार्बन से हमें हाइड्रोजन हटाना है और अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना देना है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 2 प्रकार के एल्कीन बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें वही एल्कीन बनाना है मेजर प्रोडक्ट के रूप में जो ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो बच्चों एक तो हम राइट इस अल्फ़ा बीटा के बीच में, एक तो हम इस अल्फ़ा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे और एक बार बच्चों हम इस वाले बनाएंगे, ठीक है ना। तो बीच वाला जो डबल बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अल्फ़ा एच की संख्या ज़्यादा है। तो अल्फ़ा एच की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो एल्कीन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो वही एल्कीन हमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो इस हिसाब से बच्चों इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम बात करेंगे 202 में बच्चों यहाँ पर देखो एक साइक्लोहेक्सेनोन दिया हुआ है और ये बच्चों PPH3CH2 है। फिर से ये वीटिक रिएक्शन आ गया। मैंने बहुत बार आपको ये बताया है। इसमें करना क्या होता है, इस बॉन्ड को भी काट दो बच्चों, इस बॉन्ड को भी काट दो। ऑक्सीजन चला जाएगा इस फॉस्फोरस के साथ और ये जो CH2 ग्रुप है बच्चों आपको इस ऑक्सीजन के जगह पर जोड़ देना है। जैसे ही आप यहाँ पर डबल बॉन्ड में यहाँ CH2 जोड़ दोगे तो ये आपका फाइनल आंसर तैयार है। इसके साथ एक बाई प्रोडक्ट भी बनेगा बच्चों, वो होगा POPH3, ठीक है ना। लेकिन मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 203 में। 203 में बच्चों एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें बच्चों यहाँ पर एल्कीन मतलब साइक्लोहेक्सीन टाइप का कंपाउंड है जिसमें बच्चों ओजोनोलाइसिस किया गया और नीचे में अगर आप गौर से देखोगे तो डाईमिथाइल सल्फाइड है।
डाईमिथाइल सल्फाइड बच्चों एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि ओजोनलाइसिस में जब हम इस डाईमिथाइल सल्फाइड को यूज करते हैं तो यहाँ पर होता है बच्चों रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। बताइए कौन सा ओजोनलाइसिस होता है? रिडक्टिव। रिडक्टिव में बच्चों देखो, रिडक्टिव हो या ऑक्सीडेटिव हो, इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? ओजोनोलाइसिस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। और जब एक से ज़्यादा साइट बोले तो एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा एल्कीन मौजूद हो तो सवाल उठता है कि किस एल्कीन का हम करेंगे ऑक्सीडेशन। तो बच्चों हम उसी एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या मैंने बोला? हम उसी एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, हम उसी एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, करेंगे, उसी एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, करेंगे जिस एल्कीन में, जिस डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो ये राइट हैंड साइड वाला जो एल्कीन है ये OMe के द्वारा के साथ कंजुगेशन में है। तो इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस के थ्रू इस वाले एल्कीन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चों, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है तो रिडक्टिव ओजोनलाइसिस में क्या करते हैं? तो रिडक्टिव ओजोनलाइसिस में बच्चों होता क्या है कि हम डबल बॉन्ड को काटते हैं और डबल बॉन्ड को काट करके और दोनों डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर हम ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। तो फाइनली बच्चों हम यहाँ से इस बॉन्ड को काट देंगे। जैसे ही बॉन्ड को हम काटेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर OMe, यहाँ पर बच्चों C डबल बॉन्ड लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से ये इधर जाएगा। जैसे बाकी स्ट्रक्चर है उसको वैसे ही आप लिख दीजिए। तो यहाँ से बच्चों ये CHO हो गया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड इस प्रकार से आ गया, ये आ गया। ये हो गया हमारा रिडक्टिव ओजोनलाइसिस का आंसर। बट बात यहाँ पर समाप्त नहीं हुई है। इसके बाद बच्चों कहता है कि NaBH4 भी इसका करना है। NaBH4 के साथ आपको पता है कि इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा बच्चों? रिडक्शन। NaBH4 के साथ रिडक्शन होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो दो प्रकार के, दो नहीं बोलूँगा, 3 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। एक तो बच्चों एल्डिहाइड दिख रहा है, एक एल्डिहाइड दिख रहा है, एक एस्टर दिख रहा है और एल्कीन दिख रहा है। आपको पता है कि इन तीनों में से NaBH4 के द्वारा रिडक्शन केवल और केवल इस एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप का होगा, इस एस्टर का नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, और इस एल्कीन का भी नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एस्टर को हमें एज इट इज रखना है और अल्कोहल का रिडक्शन कर देना है। और बच्चों ये जो एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? है ना, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में, ठीक है ना बच्चों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो B हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। C और D तो बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि इसमें एस्टर जैसी कोई बात ही नहीं बच्चों। A इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें केवल ओजोनलाइसिस के बाद बनने वाले प्रोडक्ट को लिख दिया है। तो कायदे से देखा जाए तो पहले A वाला प्रोडक्ट बनेगा और फिर जब इसका NaBH4 के साथ रिएक्शन होगा तो B बनेगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा B।